नमस्कार दोस्तों, सभी भाई-बहनों को जय श्री राम। देखिए आज आपका है 7 अगस्त और आज है आपका यूपी होमगार्ड का रिज़र्व डेट। रिज़र्व डेट क्या बोल किसको बोलते हैं? रिज़र्व डेट मतलब होता है कि जैसे कि कई ऐसे भाई-बहन जिनका मान लो किसी एग्ज़ाम की वजह से या किसी चीज़ की वजह से उनका डीपीएसटी छूट गया हो या वो लेट हो गए हों, जैसे उनका तबीयत खराब हो जाना, उनका एक्सीडेंट हो जाना या दिए गए समय पे उनका न पहुँच पाना, तो उनको रिज़र्व डेट में बुलाया जाता है। जैसे किसी को कोई डॉक्यूमेंट छूट गया तो उसको कहते हैं कि आप रिजर्व डेट पे लेकर आओ, ठीक है? और हाँ, इसमें प्रोविज़नल फिट वालों को भी बुलाया जा सकता है, अगर नहीं भी बुलाते हैं, तो आपका जिस जिले में, जिस पुलिस लाइन में अगर आपका डीपीएसटी हुआ हो, आप वहाँ चले जाना और वहाँ पे जो अधिकारी हो, सक्षम अधिकारी, उनसे बात करना कि सर हमको प्रोविज़नल फिट किया गया था, इस डॉक्यूमेंट की वजह से और मैं डॉक्यूमेंट सही करवा कर मैं लाया हूँ, ठीक है? अगर देखिए अधिकारी बहुत अच्छे होते हैं, अगर वो मान गए, तो आपको अपने कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, अन्यथा अगर आप जनरल में आओगे, तो फिर आपको दिक्कत होगी। पहला दिक्कत क्या है कि जैसे आपका कट ऑफ जैसे मान लो आप एससी में हो और आप जनरल में जाओगे, तो कट ऑफ आपका अंतर हो जाएगा, ठीक है? दूसरा क्या है कि अगर आपका एज जनरल जितना नहीं हुआ, ठीक है? तो तब भी आप बाहर हो जाओगे। नंबर कट ऑफ ज़्यादा गया, तब भी आप बाहर हो जाओगे, ठीक है? तो एक बार अपने आप आज ही आप आओ और आज ही अपनी पुलिस लाइन में एक बार बात करो, अगर मान जाए तो ठीक है, अन्यथा वो जनरल में रहेंगे। मान जाएँगे वैसे रिजर्व डेट है तो मान जाएँगे, ठीक है? अभी यहाँ पे लड़के आ रहे हैं, ठीक है? अभी 9 बज रहा है। तो देखो, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोशिश कीजिए अगर हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है? अब बात करते हैं कि कितने बच्चे फेल हुए हैं। देखिए आपका डीपीएसटी शुरू हुआ था 13 जुलाई से, ठीक है? 13 जुलाई से 6 अगस्त तक चला था, 7 अगस्त को रिजर्व डेट है, ठीक है? तो इसमें मान के चलिए 10 से 12% बच्चे लंबाई में और कुछ कहीं-कहीं चेस्ट में बाहर हुए हैं। मतलब चेस्ट का तो मैं कहीं सुना नहीं हूँ, लेकिन कुछ जगह बाहर हुए हैं। ठीक है, लड़के बता रहे थे। बाकी अधिकतर लड़के आपका लंबाई में ही बाहर हुए हैं। ठीक है? तो मान के चलिए कि अगर आपकी रनिंग होती है, देखिए कई जगह पुलिस लाइन में बताया जा रहा है कि आपकी रनिंग 18 से 20 से 25 से। अभी कोई ऑफ़िशियल न्यूज़ नहीं आई है। ठीक है? तो अभी कोई ऑफ़िशियल न्यूज़ आई नहीं है और रही बात अगस्त में न होने की संभावना, एक तो देखिए पीछे मेरे ग्राउंड, दिख रहे हैं? ग्राउंड की हालत देख लीजिए, अभी पूरा पानी लगा हुआ है, रात में इतनी बारिश हुई है, दिक्कत ये है। दूसरा क्या है कि अगस्त महीने में आपके त्योहार, ठीक है, इसी में 15 अगस्त है, इसी में आपका हरतालिका तीज पड़ता है, बारात पड़ता है, मुस्लिम भाई का त्योहार है, फिर अभी चहल्लुम कल खत्म हुआ है, आज भी शायद कुछ त्योहार है, फिर आपका रक्षाबंधन 28 तारीख को है, ठीक है? तो आपका इसी में भी अभी आपका सावन चल रहा है, पूरा पुलिस स्टाफ इधर बिज़ी है, फिर आपका 17 अगस्त से आपका डीपीएसटी शुरू हो जाएगा कांस्टेबल वालों का, ठीक है? तो कोशिश देखिए अभी ऑफ़िशियल डेट नहीं आया है तो हो सकता है आपका अगस्त लास्ट में हो पड़ जाए। भाई डेट तो आने में भाई ऑफ़िशियल नोटिस आने में 5 मिनट लगेंगे, ठीक है? और जब तक डेट नहीं आया तब तक पूरा टाइम लगा के दौड़ो, लॉन्ग रनिंग करो, ठीक है? आपको करना क्या है कि देखिए अभी कोई डेट आया नहीं है तो आप अभी अगस्त लास्ट मान के चलिए एक टेंटेटिव देख 20 अगस्त या 22 अगस्त, ठीक है? और संभावना आपका ज़्यादा संभावना आपका अगस्त के पहले सॉरी सितंबर के पहले सप्ताह में रनिंग होने की संभावना आपकी ज़्यादा है, ठीक है? और देखिए भर्ती बोर्ड का ये है कि इनका मतलब कोशिश है कि कांस्टेबल कांस्टेबल से पहले आपकी रनिंग हो जाए। लेकिन आप कोशिश कीजिए देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि कांस्टेबल रिज़ल्ट के बाद होमगार्ड का रिज़ल्ट आए या रनिंग हो। क्योंकि जो देखिए कई ऐसे भाई-बहन हैं, जो कांस्टेबल और होमगार्ड दोनों में हुए हैं, तो सीटें बेकार चली जाएँगी क्योंकि डीपीएसटी करा ली हैं। अगर वो रनिंग स्किप करते हैं तब भी सीटें बेकार जानी हैं। ठीक है? अगर स्किप करना ही था भाई तो डीपीएसटी देने नहीं गए होते। बहुत ऐसे गए हैं भाई बताएँगे नहीं आपको। कि हम देने गए हैं बहुत बताएँगे नहीं, ठीक है? तो वो सीटें बेकार चली जाएँगी। और सुनो हाँ, बहुत भाई-बहन ऐसे हैं जो कट ऑफ को लेकर परेशान हैं, तो भाई मैं आपको बता दूँ, देखिए कट ऑफ के बारे में एक्यूरेट कोई नहीं आपको बता पाएगा, क्योंकि इसके पहले अभी जब आपका रिज़ल्ट आया था डीपीएसटी के लिए, सारे लोग कह रहे थे 45-50, मैं खुद कह रहा था भाई 50 तक बहुत है क्योंकि पेपर आपका इतना हाई लेवल के था, तो देखिए कट ऑफ कितना चला गया 54, 55, 60, 65, 70 तक कहीं-कहीं गए हैं। तो कितना फाइनल बढ़ेगा इसका कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अगर आपका 2 नंबर या 5 नंबर आपका अधिक है, ठीक है? तो आप सेफ ही मानो क्योंकि ऑलरेडी इतना बढ़ा दिया गया है। और देखिए ये ज़रूरी नहीं कि आपका कट ऑफ ज़्यादा है तो आप दौड़ निकाल ही लो। कट ऑफ से नंबर ज़्यादा है जैसे 5 नंबर, बहुत ऐसे भाई-बहन होंगे जिनका 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि आपका मतलब हो ही जाए दौड़, ठीक है? आप दौड़ में बाहर हो भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत ऐसे लोग हैं, अभी देखो कमियाँ क्या है आपके अंदर? जब आप परीक्षा दे के आए, अगर आपको लगा कि मेरा हो जाएगा, तभी आपको रनिंग शुरू करना चाहिए। लेकिन बहुत भाई-बहन ऐसे थे, मैं डेली लाइव में आता था, ब मैं बताता था कि आप रनिंग करो। लेकिन उसी में कुछ भाई-बहन ऐसे थे जो कहते थे, "भैया हमारा रिज़ल्ट में नाम आ जाएगा, तब मैं दौड़ना शुरू करूँगा या शुरू करूँगी।" अब भुगतो। मान लो अगर 20 अगस्त से शुरू कर दें, तो कहाँ टाइम है आपके पास? 7 है, 13 दिन।
देखो, ये थोड़ा अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है कि पहले हो सकता है कि क्योंकि मान लो अभी इसके पहले जो 60,000 भर्ती हुई थी, उसमें भी 3 फरवरी को डीपीएसटी खत्म हुआ और 10 फरवरी को आपका शुरू हो गया रेस, ठीक है? और ऐसे ही दरोगा वाले में हुआ, 15-16 14 15-16 को आपका डीपीएसटी हुआ, लास्ट में आपका 1 सप्ताह बाद आपका रनिंग हो गया। तो उसी उसी को ध्यान में रखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ठीक है? ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आपका 20 तक होगा, बाकी कोई ऑफ़िशियल डेट नहीं आया, लेकिन आप सितंबर के पहले सप्ताह में मान के चलो, क्योंकि 15 सितंबर के बाद ज़्यादा चांसेस कांस्टेबल के दौड़ का है, ठीक है? और सुनो, बहुत ऐसे भाई-बहन हैं जो परेशान हैं कि कैसे होगा? देखो ग्राउंड है, देखो ग्राउंड में पानी लगा हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखो पूरा। और आपको बता दूँ, आपकी रनिंग पीएससी वाहनी ग्राउंड में होगी, ये पुलिस लाइन का है, क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? और हाँ, बहुत ऐसे भाई-बहन हैं जो परेशान हैं कि भैया मैं जूता कौन-सा खरीदूँ? भाई साहब देखिए, अगर आप अमीर हैं, तो आप एडिडास, पूमा और पता नहीं एसएस आता है, अरे 6,000, 15,000, 32,000 बहुत महँगा-महँगा जूता आता है। लेकिन भाई मेरी राय मानिए देखिए, हम लोग 2 ही जूता खरीदे, जब हम लोग दौड़ शुरू कर रहे थे। एक था गोल्ड स्टार जो मिलता था 350 में, अभी 450 में मिलता होगा और दूसरा था सेगा। सेगा आपको अगर बढ़िया में लेंगे तो 750 में सेगा प्रो, सेगा स्टार दुनिया भर का आता है। लेकिन मैं लिया था व्हाइट कलर का था मेरा, अभी भी मेरे पास है। अभी भी मेरे पास है भाई, इसकी जो सीलन है बहुत मजबूत है, टूटा नहीं है, ठीक है? तो सस्ते में टिकाऊ है। उससे आपका रनिंग बेस्ट है, ठीक है? और बाकी मैं बार-बार कहता हूँ अगर इंजन में दम हो, इंजन में तो समझ रहे हो? अगर आपके अंदर दम हो तो जूता मायने नहीं रखता, ठीक है? लेकिन फिर भी जूता इसलिए जैसे बहुत ऐसे भाई-बहन हैं जो सड़क पर दौड़ते हैं सीन पेन हो जाता है। हाँ, देखो अब बात करते हैं सीन पेन की। सीन पेन क्यों होता है? खराब जूता खराब जूता और सड़क पर दौड़ने की वजह से और जब आप रनिंग स्टार्ट करते हैं, जो पहले जैसे शुरू में करते हैं आपका वज़न ज़्यादा है, आप ठीक से दौड़ते नहीं हैं। अब मान लो आप गए पहले दिन दौड़ने, पहले दिन आप 100-100 मीटर शूट मार लिए, तो सीन पेन तो होना लाज़मी है, ठीक है? सीन पेन का इलाज क्या है? पहला इलाज क्या है कि आप घर पे आओ दौड़ने के बाद, तो जब आपका सीन पेन हो जाए तो आप दौड़ो मत। ग्राउंड में नंगे पैर अगर ग्राउंड में आप रहते हो तो नंगे पैर टहला करो घासों पे, ठीक है? दूसरा करना क्या है आपको, प्रॉपर रेस्ट लेना है 2-3 दिन। मालिश क्या करना है, सरसों का तेल अगर आप गाँव से हो, सरसों का तेल लीजिए और उसमें लहसुन जानते हैं लहसुन? लहसुन को 2-3 कली छीलकर उसमें डालकर और उसको हल्के आँच पर उसको भूनिए, ठीक है? जब लहसुन भूरा एकदम ब्राउन हो जाए, तो तेल को ठंडा करके उससे जहाँ पे आपका दर्द हो रहा है जैसे कि काल्फ बोलते हैं इसको ना, घुटने के नीचे घुटनों पे, बहुत लोगों को पंजों में, बहुत लोगों को जाँघों में, कंधों में मतलब तमाम जगह दर्द होता है। तो आपको वहाँ पे मालिश करना है, बढ़िया से एकदम। मालिश करके धूप-वूप में लेट जाइए, देखिए कितना रिलैक्स फ़ील होगा, ठीक है? दूसरा क्या करना है, अगर आपकी स्वेलिंग है या सीन पेन दर्द ज़्यादा है, तो अगर आप गाँव में हैं, चाहे शहर में अगर आपको बर्फ़ मिल जाए, बर्फ़, कच्चा बर्फ़, उससे आप सेकाई कीजिए, ठीक है? सेकाई करने के बाद मार्केट से आप मार्केट से आप वो ले लीजिए स्प्रे, स्प्रे ले लीजिए जैसे मुँह का आता है, बोलने का आता है, स्प्रे लीजिए, स्प्रे को लगाकर उसको आप गरम पट्टी से बाँधकर रात में रेस्ट कीजिए, ठीक है? 2-3 दिन ऐसा कीजिए, काफ़ी आराम मिलेगा। तीसरा क्या करना है, जैसे अब जब आप सो के उठते हो ना, सुबह मम्मी से या अगर आप रूम लेके रहते हो तो अपने रूम पार्टनर से पानी गरम कराओ, गुनगुना पानी मतलब ज़्यादा हॉट ना हो, ज़्यादा गरम ना हो। पानी गरम करके घुटने तक जैसे एक बाल्टी लो प्लास्टिक का जिसमें घुटना जैसे आप बाल्टी में पैर डालकर खड़ा हो सको या बैठ सको, ठीक है? पानी घुटने तक आए, ठीक है? बाल्टी में पैर डालो और नॉर्मल उसमें फिटकरी, ठीक है? फिटकरी, सेंधा नमक या काला नमक जो भी हो आप डालिए। हल्का गरम रहो, ज़्यादा गरम नहीं और उसमें आप कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा ऐसे ही नॉर्मल डालिए। देखिए कितना सुकून मिलेगा ना। अगर बाल्टी ना हो, देसी इलाज क्या है, थाली ले लीजिए, थाली में गरम पानी करके उसमें पंजा डालिए। देखिए इतना मज़ा आएगा ना कि पूछो मत। आप कहोगे भैया कितना मज़ा आ रहा है, ठीक है? सीन पेन का इलाज हो गया। जिन भाई-बहनों को साँस फूलता है उसका रीज़न क्या है? जैसे आप अभी स्टार्टिंग किए हो, अब भाई दौड़ोगे साँस फूलेगा ही यार, लाज़मी है। इसका इलाज क्या है कि आप 2-3 अंजीर और मुनक्का 5-6 मुनक्का ले लीजिए, उसको पानी में भिगोइए। भिगोने से पहले क्या उसको अच्छे से धुल लीजिए, अच्छे से धुलने के बाद तब भिगोइए। रात भर उसको छोड़ दीजिए, सुबह जब उठते हैं तो उसका जो पानी होता है उसको आप पीजिए, पानी पीजिए और उसके बाद उसको खाइए, ठीक है? आप चना, मूँग, मूँगफली कुछ भी भिगो सकते हैं, ठीक है? जिन भाई-बहनों का अगर वज़न ज़्यादा है, ठीक है? वो शाम को एक टाइम खाना कम कर दें। अगर मान लो आप हमारे जैसे हो, भूखे नहीं रह पाते, तो करना क्या है आपको शाम को 1-2 रोटी खाओ, ठीक है? और 2-3 गिलास जूस खींच दो। ये कब तक करना है? जब तक आपका दौड़ ना हो जाए। दौड़ के बाद आप 10 रोटी खाओ या 20 रोटी खाओ, कोई देखने वाला नहीं है क्योंकि एक बार आपका हो जाए, ठीक है? यहाँ से हो जाए, जिनकी टाइमिंग ज़्यादा आती है, उनको करना क्या है? उनको लॉन्ग रनिंग करना है। लॉन्ग रनिंग मतलब क्या?
1 घंटा, आधा घंटा जितना आप दौड़ पाओ। आपको बता दूँ जब मैं रनिंग शुरू करता मेरा वज़न था 94 तो मैं गोरखपुर का हूँ, तो मेरे गाँव में रनिंग होती थी, वहाँ पे लड़के आर्मी वाले तैयारी करते थे, तो वहाँ पे मैं जाता था तो देखो वहाँ पे सब लड़के टाइम लगाते थे अपना। जिनका कांस्टेबल में हुआ था, सब टाइम लगाते थे कि 12 चक्कर मेरे 25 मिनट के अंदर आ जाए। मैं टाइम नहीं लगाता था। मैं ये था कि जब तक जान है, तब तक मैं भागूँ ग्राउंड में। जितना देर भले 40 मिनट, 45 मिनट जितना हो जाए लॉन्ग रनिंग करता था। ज़्यादा तेज़ नहीं, लॉन्ग रनिंग मतलब क्या एकदम स्लो रनिंग। जैसे पैदल चलते हैं ना, वैसे स्लो रनिंग। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी लेकिन आपके लिए काम की रहेगी, ठीक है? स्लो रनिंग करनी है, लॉन्ग रनिंग करनी है। कपड़ा जैसे आप हाफ टी-शर्ट और हाफ चड्डा पहन कर सकते हैं, ठीक है? जूता वही जो बताया हूँ वही लेना, बाकी अगर आप धनी हैं, पैसे वाले हैं, तो आप जो भी लें एडिडास AT-Zero प्रो 4 ले लें, 2600 का आएगा, ठीक है? तो करना क्या है कि जैसे जब लॉन्ग रनिंग करते हैं आप, रनिंग का बता रहा था, जैसे आप जब लॉन्ग रनिंग करते हैं तो देखिए, पहली बात क्या है कि आपका दौड़ है 28 मिनट और 16 मिनट, लड़कियों का 16 मिनट, लड़कों का 28 मिनट। तो कम से कम आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी रहती है कि देखिए धूप है ना अभी आपका 9 साढ़े 9 हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो धूप में आपका दौड़ने की क्षमता हो क्योंकि इसी धूप में आपको दौड़ाएँगे। मेरी रनिंग भाई साढ़े 12 बजे दोपहर में अयोध्या पुलिस लाइन में हुई थी। 7 बजे मैं लाइन में लगा था, ठीक है? तो हुआ क्या था, देखो बहुत ऐसे भाई-बंध क्वेश्चन था कल कमेंट किए थे लोग कि क्या भैया मैं वहाँ नंगे पाँव दौड़ सकता हूँ? बिल्कुल दौड़ सकते हो, कोई रोक नहीं। ऐसे ही ग्राउंड है आपका देखो ग्राउंड है ना ये? थोड़ा पानी लग गया इधर दिखाता हूँ, इधर थोड़ा सूखा हुआ है। ऐसे ही ग्राउंड मिलेगी आपको देखो इस ग्राउंड में कंकड़ पत्थर नहीं है, देख रहे हो? तो आप नंगे पैर दौड़ सकते हो क्योंकि जब मेरा दौर था अयोध्या पुलिस लाइन में तो वहाँ पे 200 लड़कों का बैच बना था और सारे लड़के मैक्सिमम लड़के बिना जूता के दौड़ रहे थे, ठीक है? जब मेरी बारी आई भाई डर तो सबको लगता है क्योंकि मैं काफ़ी बार दौड़ में छँटा था। तो वहाँ पे एक दरोगा साहब थे, उनका नाम नहीं पता है, बहुत ही अच्छे आदमी होंगे क्योंकि उनके एक जवाब की वजह से मेरा दौड़ निकल गया, समझ रहे हो आप? जैसे अब जब मेरी मेरी बारी आई, मैं क्या था कि मैं जूतों से प्रैक्टिस किया था, जूता पहनकर। और बस देखिए हाँ, जो चीज़ मैं बता रहा था जब मैं ग्राउंड में दौड़ता था गाँव पे, तो सुबह में क्या करता था, सुबह में मैं 12 चक्कर 400 मीटर ग्राउंड पे दौड़ता था, ठीक है? शाम को जाता था अपने दोस्तों के साथ वहाँ लॉन्ग रनिंग करता था और दोस्तों को नहीं बताया था कि मैं 12 चक्कर दौड़ता हूँ, क्योंकि 12 चक्कर जो रनिंग करवाता था मेरा छोटा भाई, जिसका नाम है पुष्पराज वर्मा, वो इंडियन आर्मी में तैयारी करता था, फिलहाल अभी वकील है। तो वो हमको ले जाता था 12 चक्कर टाइम लगा के दौड़ाता था, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करता शाम को अपनी तरफ से 30 मिनट, 35 मिनट जितना हो लॉन्ग रनिंग करता था, ठीक है? मेरा उस सारा श्रेय उसको जाता है मेरा दौड़ निकलने पे मेरे छोटे भाई को, क्योंकि उसने मुझे मतलब समझ सकते हैं आप। तो जब मेरा दौड़ था तो वहाँ पे जो दरोगा साहब थे, तो उनसे मैं पूछा कि सर ये बताइए क्या मैं नंगे पैर दौड़ सकता हूँ? तो उन्होंने हमको जवाब दिया कि देखो भाई, यहाँ पे एम्बुलेंस लगी है और अगर आप जूता पहनकर दौड़े हैं, अगर आप नंगे पैर दौड़ते हैं ना, टाइमिंग का समझ लो आपका 1 मिनट तक आप गैप कर सकते हो टाइम का। अगर घर पे आपका 26 आता है जूता पहनकर ग्राउंड में आप जब भर्ती हो, जब दौड़ोगे तब 25 मिनट में मार दोगे आप। क्यों मार दोगे? क्योंकि वहाँ पे इतने लड़के रहते हैं, जोश मिल जाता है कि भाई चलो इनके साथ ग्रुप मिल जाता है। जैसे अब जब आप दौड़ोगे तो 1-2 चक्कर के बाद कुछ लड़के होते हैं जो ग्रुप बना के दौड़ते हैं, तो उसके पीछे लग जाइए। जब जब आप थकने लगो, तो जो सामने लड़का दौड़ रहा है उसको पैरों पे नज़र रखे रहे, सामने ना उसके पैरों पे नज़र रहे, उससे क्या होता है कि आपके अंदर फीलिंग आती है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई इसको देख के मैं दौड़ लूँगा, ठीक है? और आप मानोगे नहीं मेरी रनिंग थी, मैं 12 चक्कर मारा था 22 मिनट 13 सेकंड में और उसके बाद 1 चक्कर मारा था और मेरा वज़न था 94 किलो। पूरे ग्राउंड में कोई नहीं कह रहा था कि मेरा दौड़ निकला है, ठीक है? कोई नहीं कह रहा था, मुझे खुद भरोसा नहीं था कि मेरा निकला है, लेकिन जब मैं लिस्ट देखा ना, भाई आप मानोगे नहीं कितनी खुशी थी। पैर पैर के मेरे अंगूठे थे, उसके नाखून निकल चुके थे। लेकिन होता क्या है ना जब आपका दौड़ निकल जाता है तो दर्द मायने नहीं रखता। तब आपका ध्यान वहाँ जाएगा ही नहीं कि दर्द हो रहा है पैर, कुछ नहीं। ये था कि यार यार निकल गया अब तो मौज ही मौज है। समझ रहे हो? क्योंकि हमारे गाँव में लोग कहते थे कि तुम कुछ भी कर लो तुम्हारा दौड़ कभी नहीं निकलेगा। तुमको जवाब दे दिया, ठीक है? और हाँ, देखिए एक सवाल और, आपको काउंट कैसे करना है चक्कर? चक्कर काउंट करने के लिए ही देखिए कई तरीके हैं। जैसे मान लीजिए पहला तरीका क्या है, बहुत लोग कंकड़ जैसे कंकड़ पत्थर ले लेते हैं कि हम 12 चक्कर गिनने के लिए 12 पत्थर ले लें, उसको फेंक-फेंक के देखिए कंकड़ वाला सही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो भाई-बहन अगर नंगे पैर दौड़ रहे हैं, ठीक है? उनको समस्या है। आप ग्राउंड में ही फेंकोगे, उनके पैर के नीचे आएगा दिक्कत है, ठीक है? दूसरा तरीका क्या है काउंट करने का, उसमें कंकड़ में रिस्क भी है। मान लो 1 चक्कर आप दौड़े, अब फेंक रहे हो कहीं एक कंकड़ फेंकने बजाय आप 2 कंकड़ फेंक दिए, तब तो आप वहीं रुक जाओगे, होपलेस हो जाओगे, अरे यार! अब हमारा क्या होगा? 12 चक्कर हम कैसे गिनेंगे? समझ रहे हो? दूसरा तरीका क्या है इफ़ेक्टिव है ये, आप उँगलियों में रबड़ ले लीजिए। अगर आप 6 चक्कर दौड़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये बीच में जो कलाई है, इस पे आप
देखिए दिखा रहे हैं, इस पे आप कलाई पे ही बाँध लीजिए, ठीक है? रबड़ लगा लीजिए। लड़कियों के लिए 6 रबड़ हो गया, 6 चक्कर। 1 चक्कर हो, 1 रबड़ निकाल के ग्राउंड फेंक दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ऐसे ही लड़कों को क्या करना है, एक उँगली में 2 रबड़ बाँधना है। जो रबड़ आता है जो बालों में लड़कियाँ लगाती हैं, छोटा-छोटा मार्केट में मिल जाएगा, ₹10 में पैकेट मिल जाएगा आपको। 2 रबड़ इसमें, 2 रबड़ इसमें, 2 रबड़ इसमें, ऐसे ही 5 दूनी 10 रबड़ हो गया। 2 रबड़ बच रहा तो इसमें बीच में जो कलाई है, कलाई जैसे जहाँ पे ये रक्षाबंधन बाँधते हैं, ठीक है? इसमें 2 और हर एक चक्कर पे 1-1 निकाल दें। इससे आप देखिए दूसरा तरीका आपका ये काउंट करने का। तीसरा क्या है, हमारे साथ जो लड़का था वो क करता क्या था, वो कलम लिया था और आपको आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में रहेगा। जब आपका दौड़ होगा, तो एडमिट कार्ड आपका हाथ में रहेगा। वो कैसे दौड़ता करता था, हाथ में कलम लिया था। 1 चक्कर हुआ, एक एक ऐसे 1 लाइन खींच दिया हाथ पे, 2 चक्कर हुआ 2 लाइन खींच दिया, 3 चक्कर हुआ 3 लाइन खींच दिया, ठीक? ऐसे करता था। लेकिन उसमें भी रिस्क है, मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं और आपका कलम गिर जाए तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे अच्छा उपाय क्या है, जो दरोगा साहब थे उन्होंने हमसे कहा कि मैं उससे कहा कि सर हम चक्कर कैसे गिनेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, आप किसी भरोसा ना करो, आप खुद पे भरोसा करो, आप पढ़े लिखे हो तो कम से कम इतना हो, देखो मैं ऐसे गिनता था 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक? ऐसे करके गिनता था। फिर भी क्या था कि मैं अपने छोटे भाई को ले गया था। जैसे जब आप रनिंग करते हो तो अपने साथ अपने भाई, पापा देखिए खुद के भाई को ले जाना, दोस्त-वोस्त नहीं। दोस्त या गाँव के लड़कों को नहीं ले जाना है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आपका दौड़ हो, ठीक? कितना भी खास दोस्त हो, हर दोस्त का एक खास दोस्त होता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि वो आपका खास हो तो आप उसका खास हो, ठीक है? दोस्त-वोस्त को नहीं ले जाना है। आपको अगर रनिंग हो तो अपने पापा, अपने बड़े भाई या छोटे भाई, मैं अपना छोटा भाई ले गया था, ठीक है? तो हुआ क्या कि अयोध्या पुलिस लाइन में दौड़ था, वो बाहर खड़ा था ग्राउंड के, जैसे मान लीजिए एक ग्राउंड है और देखिए बाहर बाहर यहाँ पे जो आपके अभिभावक आएँगे, भाई या माता-पिता, तो वह यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। वो आपको बोल सकते हैं कि भागो भाई भागो, ये नाम लेके बोलते हैं, थोड़ा उसमें भी बिल्डअप थोड़ा जोश आता है। तो हुआ क्या कि जब हमारी रनिंग थी, देखिए घड़ी अलाउ नहीं होता है। घड़ी आपको ग्राउंड में लगा रहेगा, बड़ा-सा डिजिटल वॉच, जिसमें घंटा, मिनट, सेकंड जो नहीं होता, भुभुकैया घड़ी, डिजिटल वॉच बोलते हैं गाँव में, इसको भुभुकैया घड़ी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा हँसना मत कि अरे हम भी गाँव से हैं तो डिजिटल वॉच बोलते हैं उसको, ठीक है? तो उसको लेकर वो दौड़ता था। वहाँ पे लगा रहेगा तो आप जब दौड़ोगे तो वहाँ से होगा। तो हमारा भाई था, वो चक्कर गिन रहा था बाहर से, अब मैं गिन रहा था अपना अंदर से, 1, 2, 3 नंगे पाँव दौड़ रहा था। तो हुआ क्या कि जब मेरा 6 चक्कर हुआ, देखिए 5-6 चक्कर के बाद आपका रुकने का मन करता है, 5-6 चक्कर हुआ, तो छोटा भाई बोला कि भागो, इसी स्पीड को लेके चलना है। देखिए, आपको काटना नहीं है, ऐसा नहीं कि जैसे मान लो आप दौड़ रहे हो और आपके बगल से कोई लड़का सन्नाटे मारते हुए निकला, तो आप सोचोगे अरे यार इनको मैं काटूँ। भाई काटना नहीं है, क्योंकि वो लड़का हो सकता है इंडियन आर्मी वाला हो। भाई बहुत ऐसे लड़के होंगे जो आर्मी वाला होंगे, आर्मी वाले दौड़ में धुआँ उड़ा देंगे, समझ रहे हो आप? तो उनको देख के नहीं कि फलाने दौड़ रहे हैं तो हम भी तेज़ दौड़े, नहीं। जो आप प्रैक्टिस किए हो, हर एक चक्कर अगर अगर आप 2:15 मारते हो, तब भी आप 25-26 मिनट में मार दोगे। 2:15, 2:20 मारते हो, तब भी आप 25-26 मिनट में मार दोगे। और आपको हम बता दें दौड़ 28 मिनट में है, 28 मिनट में अगर आप 27 मिनट, 59 सेकंड, 59 माइक्रो सेकंड भी आएँ आप ना, तब भी आप क्वालीफाई हो, ठीक है? अब देखो, अब बता दूँ ग्राउंड में दौड़ कैसे होगा, देखिए, आपको दिखाता हूँ ग्राउंड में। देखिए, ये आपका रहा ग्राउंड, ठीक है? और देखो ये रहा आपका एक चिन्ह मैं खींचा हूँ, ये वाला हो गया और ये। लगभग 8 से 10 फीट का एक मैट बिछा रहता है ग्राउंड पे। मैट जैसे मान लीजिए यहाँ इस एरिया से, यहाँ दिख रहा है ये वाला, इस एरिया से लेकर उस कोने तक ऐसे ही ग्राउंड में मैट बिछा रहेगा, ठीक है? मैट मतलब समझ रहे हो क्या? जो आपके पैरों में चिप बाँधी जाएगी। देखो मैं तुमको शुरू से प्रोसेस बता दे रहा हूँ। जब आप जाओगे तो 6 बजे, 5 बजे आप पहले पहुँच जाओगे सेंटर पे, लाइन लगोगे, ठीक है? फ्रेश-व्रेश अपने हिसाब से हो लेना और दौड़ से शाम को हल्का भोजन करना, ठीक है? वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, हल्का भोजन करना, नॉर्मल जो खाते हो दाल-चावल, अब ये नहीं कि नॉन-वेज खा के पहुँच जाओ, ठीक है? गैस-वैस बनेगा फिर आप दौड़ नहीं पाओगे। तो आप नॉर्मल भोजन करना, वही दाल-चावल जो रोटी खाते हो वही खाना, ठीक है? होगा क्या, आप लाइन में लगोगे, आपका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक क्या है कि मतलब आप ही हैं, आप ही मोहन-सोहन जो भी हैं कि आप ही की नहीं है। आपका बायोमेट्रिक होगा, साइन होगा और आपको दिया जाएगा चेस्ट नंबर आप पहनोगे। कपड़ा जो आप घर पे प्रैक्टिस करते हो, अब ये नहीं कि पूरा फुल लोवर, देखिए फुल लोवर पहनकर नहीं रनिंग करना चाहिए, हाफ चड्डा ले लो घुटने तक, लड़का हो या लड़की, उसे कम्फर्ट थोड़ा पैर खोलने में मज़ा आता है, जैसे पैर फैलाने में जैसे नहीं जब आप दौड़ते हो, तो मज़ा आता है उसमें, ठीक है? अरे ले लो 100 150 मिलेगा यार, अब नहीं लोगे कब लोगे? 30,000 की नौकरी करना है, इतना तो लेना ही है, ठीक है? कपड़ा जो आप कम्फर्ट जो आपको लगे वो ले लो। दूसरा क्या है कि जैसे जब आपकी रनिंग हो, तो होगा क्या कि देखिए, आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा, जैसे मान लो 500, 1, 200, 3 ऐसे करके चेस्ट नंबर आपको मिल गया। फिर आपको पैरों में चिप बाँधा जाएगा, ठीक है? चिप बाँधा जाएगा जैसे कि अब आपका सवाल होगा कि भैया जो चिप बाँधा जाएगा, क्या वो चिप खुल जाएगा? नहीं। जब आपका बाँधा जाएगा उसके बाद उसमें क्या होता है, एक लॉक करने का ऑप्शन होता है इसमें, प्लास्टिक डाल के उसको टाइट कर देते हैं सब वहाँ पे, ठीक है?
टाइट कर देंगे तो वो आपके पैरों से, जैसे लड़कियाँ या महिलाएँ नहीं पैरों में वो छैकल या पायल पहनती हैं, तो वैसे ही आपका चिप रहेगा, वो आरएफआईडी करके नाम रहता है उसका। उसको बाँध देंगे, वो आपके पैरों से निकलेगा नहीं और आपको वो एड़ी से लेके घुटनों के बीच में कहीं भी रहेगा ना, वो स्कैन कर लेगा, स्कैनर लगा रहता है, ठीक है? वो बाँध देंगे, उसके बाद क्या होगा कि आपको लाइन से, जैसे मान लीजिए एक ग्राउंड है, ग्राउंड दिखा रहा हूँ ना? जैसे ग्राउंड है, तो ऐसे ही लाइन से, जैसे मान लीजिए बच्चे जाते हैं, ठीक है? बच्चे जाते हैं, तो मान के चलिए कम से कम 200 का बैच, मेरे में 200 का बैच बना था, ठीक है? तो मान लीजिए अगर 200 का बैच बनता तो ऐसे लाइन से 20 लड़के 20 लड़के ऐसे करके 5 लाइन में बैठेंगे, 20-20 करके हो गया 5 20-20 करके 100 लड़के, 5 मान लीजिए 5 लाइन लगा, 100 इसके पीछे ऐसे ही लाइन में पहले से लगा देते हैं वो। और देखिए एक काम और करना, दौड़ने से पहले अपने पैरों में स्प्रे लगा लेना। अगर आप नंगे दौड़ते हो, स्प्रे लगा लो, उसको फ़ायदा क्या है, जो बोलनी स्प्रे चाहे मूव का स्प्रे आता है ना, वो बाद में एकदम जलन टाइप का होता है, आग टाइप फेंकता है। तो जब आप 1-2 चक्कर दौड़ोगे ना, और जब गर्मी होगी तो भाई इतना गज़ब स्टेप फूलेगा ना कि पूछो मत, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है? आप नंगे पैर दौड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है? तो जैसे मान लो आपको वहाँ बैठा दिया गया, चक्कर लग गया, तो देखो जब आप अब ये ना सोचो कि भाई मैं पीछे हूँ, मेरा चेस्ट नंबर 501 है तो मैं लास्ट में, ऐसा नहीं है। जब आपकी रनिंग शुरू हो रही है, आपका पैर जो मैट बिछा रहेगा, जो चिप चिप देखिए दोनों पैरों में बाँधी रहेगी, दोनों पैर में से एक पैर तो पड़ ही जाएगा मैट पे, ठीक है? तो जब पैरों पे पैर आपका जब मैट पे आपका पैर पड़ेगा तो बीप की आवाज़ आएगी, बीप मतलब समझ रहे हो? जैसे आप कहीं नहीं मॉल में जाते हो या स्टेशन पे जाते हो तो नहीं, जब आप एंट्री करते हो तो पी की आवाज़ आती है, जब चेकिंग चलती है, तो ऐसे बीप की आवाज़ आएगी, ठीक है? पैर आप ऐसे कोशिश करना, जब आप रनिंग कर रहे हो, हर एक चक्कर में मैट पे पैर पड़ना चाहिए, अपना पैर डालना है नहीं फान जाना उसमें, पैर पड़ना चाहिए, ठीक है? वो आपको देखिए, वो आपका जो चिप होता है, वो आपका किलोमीटर नहीं काउंट करता, वो आपका लैप काउंट करता है कि कितने चक्कर आप मारे, कितने माइक्रोसेकंड, कितने मिनट में, ठीक है? 12 चक्कर, जैसे नहीं आप देखते होंगे लिस्ट लगा रहता है कि फलाने मारे हैं 8 चक्कर मारे हैं 20 मिनट में, डिस्क्वालीफाई हो गए, यानी क्यों लिखता है नॉट क्वालीफाई। और अगर आप 28 मिनट में 12 चक्कर मार लिए, तो क्वालीफाई आपके सामने लिख देगा, ठीक है? तो देखिए, दौड़ शुरू कैसे करना है, आपको अब देखिए भले आप इस लाइन में हो, किनारे वाले में हो या इधर दूर वाले हो, ठीक है? उससे मतलब नहीं है। जब आपकी रनिंग शुरू होगी, तो 1 चक्कर करने के बाद जब देखिए जब 1 चक्कर हो जाएगा ना, तो कोई उधर, कोई रुक जाएगा, कोई पैदल चलेगा। तो आप कोशिश करना कि कॉर्नर वाला कोना पकड़ना, साइड वाला। साइड वाला पकड़ोगे, तो इसमें क्या है कि चोट लगने की जैसे नहीं भीड़ होता, कई लड़के ऐसे धक्का देते थे, गिर जाओ। साइड वाले में आप कम्फर्ट रहेंगे, कोई धक्का-वक्का नहीं दे पाएगा और इसमें दूरी देखिए, जैसे मान लो अगर आप यहाँ से होकर दौड़ोगे, यहाँ ईंट के बगल से, क्योंकि 400 का ट्रैक रहता है मैक्सिमम। अगर यहाँ से दौड़ोगे, कम दूरी तय करनी पड़ेगी और वहीं अगर आप यहाँ से दौड़ोगे, तो यहाँ से देखिए ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, देख रहे हैं? तो वहाँ से सही रहेगा और देखिए हर एक चक्कर में अपना काउंट करते रहिए। देखिए बहुत ऐसे भाई-बंध दिक्कत होते हैं क्या कि जब जब भागते हैं, भागते ही जब वहाँ पे जिस पॉइंट से दौड़ना शुरू किए हैं, उस पॉइंट पे जब पहुँचते हैं ना, तभी वो 1 चक्कर काउंट कर ले, भागते ही 1 चक्कर काउंट करेंगे, फिर आएँगे कहेंगे 2 चक्कर हो गए, नहीं। जब जिस पॉइंट से आप दौड़ रहे हो, वहाँ फिर उस पॉइंट पे अगर आप पहुँचे, तो 1 चक्कर होता है। इसका ज़रूर आप ख़्याल रखना, क्योंकि हमारे साथ रनिंग कर रहा था लड़का, उसका 12 चक्कर मारना था, उसका 11 चक्कर ही हुआ। उसका गिरने में काउंट करने में गलती हो गई। देखिए, और अगर आपका देखिए, अब सवाल रहेगा भैया अगर मैं चक्कर भूल गया, तो क्या करेंगे? अगर आप देखिए, चक्कर भूल गए तो आपके पास एक यही इलाज है कि जितना टाइम है 28 मिनट या 16 मिनट लड़कियों के लिए, आप रुकिएगा मत, लगातार दौड़ते रहिए, ठीक है? लगातार दौड़ते रहना है। अगर बिल्कुल चक्कर भूल गए, भाई अब बाहर से तो वो बोलेगा नहीं आपका भाई कि भाई 10 चक्कर हुआ, 5 चक्कर हुआ। मेरा भाई बोलता था क्योंकि नज़दीक था ग्राउंड ना, मान लीजिए अगर दूर ग्राउंड हो, तो कैसे आपको पता बोलेगा कितना चक्कर हुआ? तो आपको करना क्या, लगातार भागना है, रुकना नहीं है, ठीक है? रुकना नहीं है और जितना हो सके मुँह खोलकर, क्योंकि देखिए, बहुत लोग ये कहते हैं कि हाथ को ऐसे करके तोड़ना है, मुँह को ऐसे, साँस ऐसे लेना है। भाई मैं ये सब नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ दौड़ निकलना चाहिए, चाहे आप हाथ ऐसे करके दौड़िए या हाथ ऐसे करके दौड़िए, ठीक है? हाथ में आपके एडमिट कार्ड रहेंगे। चक्कर का ख़्याल ज़रूर करना। डाइट में क्या लेना है? देखिए गाँव का देसी डाइट, चना, काला चना, छोटा चना ले लीजिए, मूँग, मूँगफली और क्या नाम, मन करे तो सोयाबीन दाना, इसको रात भर भिगोइए, सुबह खाइए, ठीक है? और जिस भाई-बहन को अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखो वीडियो थोड़ा लंबी है लेकिन आपके लिए कामगर है, ठीक है? एक राउंड देख लीजिए और मैं आपको फिर लास्ट में बता रहा हूँ कि रनिंग संभालना सितंबर पहला सप्ताह में ज़्यादा है, क्योंकि देखिए इसकी हालत देखिए, देख रहे हैं आप? क्या लग रहा है कि सूख जाएगा 3-4 दिन में? सूख भी जाएगा देखिए, अगर यहाँ बात करें सूख भी गया है, देखिए अगर पूरा काई जम गया, अगर इस पे दौड़ेंगे ना पूरा स्लिप कर जाएगा ये, समझ रहे हो? तो मान के चलिए ऐसे ही कि सितंबर पहला सप्ताह रनिंग का, अगर अभी कोई ऑफिशियल डेट आया नहीं है
और कोशिश कीजिए अपने टीचर से, जिस टीचर को आप फॉलो करते हैं उनसे कहिए कि यूपी पुलिस के बाद यूपी पुलिस के बाद ही होमगार्ड का रनिंग या फाइनल दें, क्योंकि सीटें बेकार जाएँगी। बहुत ऐसे हमारे भाई-बहन होंगे जो 1 नंबर या पॉइंट या बॉर्डर पे या उनका नॉर्मलाइज़ेशन से ही हुआ हो, ठीक है? उनका भला हो जाएगा, ठीक है? बाकी किसी भाई-बहन को कुछ पूछना हो, कमेंट करना, हर एक कमेंट का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ और हमारे टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाना, वहाँ आपको ऑफ़िशियल जानकारी, कोई किसी एग्ज़ाम से क्विज़, पीडीएफ सब कुछ आपको फ्री मिलता है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद।